क्वेश्चन नंबर 46 देखो जरा। 46 पढ़ लो इसको 46 को। अच्छा, अब से जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो एडजस्टमेंट जिसके जिसके ऊपर है, जिस इनकम या जिस एक्सपेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है उसके ऊपर एक डॉट का निशान लगा लेना है। रिसीट साइड में जितने भी इनकम हमने लिखे वहां पे लिखे हुए हैं उसमें से आपको रेवेन्यू नेचर वाले जो भी इनकम है उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे लिखना है। तो सबसे पहले रिसीट साइड में बैलेंस ब्रोट डाउन लिखा हुआ है विच इज कैश, वो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो हम लिखते हैं है ना। सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया दो तरीके से हो सकता है ना, दोनों तरीके से देख लेते हैं। और इस वाले में तो तीसरा तरीका भी आपको आप यूज कर सकते हो बड़ी आसानी से, है ना, वो बड़ा इजी होता है ना। तीसरा वाला मतलब कुछ समझ ना आए आपको तब आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहां पर मेंबर की बात है और एनुअल सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन है। कितने मेंबर है? एनुअल मेंबरशिप 500। आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका। लेकिन बैलेंस शीट में आपको दिक्कत आ जाएगी, है ना। दूसरा तरीका हम यूज कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन का, टोटल वाला। पहले टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है? 29,000। इस 29,000 में कुछ लास्ट ईयर का भी है और कुछ नेक्स्ट ईयर का भी है। तो लास्ट ईयर का कितना अमाउंट है? 5,000। उसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, और जो नेक्स्ट ईयर का है उसको हम कहेंगे एडवांस एट द एंड। कितना? 4,000। ठीक है, जो माइनस हो रहा था लास्ट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का वो हमने माइनस कर दिया। अब आपको एडजस्टमेंट में देखना है, एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन है, यानी कुछ ऐसा जो प्लस हो सके। प्लस होने वाला एडवांस इन द बिगिनिंग या आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है कितना? 6,000। ऑलरेडी माइनस किया हुआ है हमने 5,000। मतलब ये कि उस 6,000 में से 5,000 आपको रिसीव हो चुका है। हम दोबारा तो नहीं लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, है ना। अगर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग आपको एडजस्टमेंट में भी दिख रहा है तो आप उसका यूज बस कंपैरिजन करने के लिए कर सकते हो कि आपको उसमें से कितना मिल चुका है और कितना बचा हुआ है। लिखना यहाँ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी माइनस हो चुका है जितना आपको रिसीव हुआ, तो उसका नहीं करना कुछ आप। उसके अलावा और कुछ हो नहीं। लेकिन हमें यह पता है कि यहां पर आना 25,000 ही है। जब भी मेंबर और एनुअल सब्सक्रिप्शन की बात हो तो मल्टीप्लाई करके आप देख लो, आएगा तो मल्टीप्लाई करके जितना अमाउंट बनता है उतना ही। अब हम देखें कि इनमें से इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या 25 आ रहा है? 20 आ रहा है। यानी हमें 5 और लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और उस 5 को हमें क्या मान लेना होता है? इस तरीके से हमने टोटल वाला तरीका कर लिया। अब करंट ईयर वाला तरीका कैसे यूज कर सकते हैं? फिर से लिखा आपने सब्सक्रिप्शन, और केवल करंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन आपने लिखा। कितना करंट ईयर का? 20,000 का। और हमें ये पता है कि आना तो 25 ही है यहाँ पर, मेथड कोई भी यूज करो आप, आएगा तो 25 ही। जब भी हम करंट ईयर वाला अमाउंट लिखते हैं ना तो आपको केवल ऐड वाली वैल्यूज को देखना है, यानी एडवांस इन द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड। क्या इन दोनों में से कुछ भी दिख रहा है? ऐड वाला बोल रहा हूं मैं। अगर केवल करंट ईयर वाला लिख रहे हो आप तो आपको बस केवल ऐड वाला ढूंढना है। क्या? एडवांस इन द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड।
नहीं दिख रहा है कुछ भी। तो नहीं दिख रहा है तो हमें ये तो पता है आएगा तो 25 ही। तो जो 5000 आपको नहीं मिला है उसको हम क्या मान लेते हैं? अच्छा, ये पता ना तो 25,000 का, क्या वो पता नहीं तो 25,000 वो तो फिर क्वेश्चन देख के हम पता लगाते हैं ना। ठीक है, तो ये 3 मेथड है सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को लिखने का। आप इनमें से कोई भी यूज कर लो। अगर क्वेश्चन में केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल रहा है वो प्रिपेयर करने के लिए, ये वाला बेस्ट है। आपको क्या फर्क पड़ता है आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है, कितना आउटस्टैंडिंग था, है ना? 25 आना चाहिए, 25 लिख दिया आपने मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर इसके साथ साथ बैलेंस शीट भी करना है प्रिपेयर, तब तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आगे भी करेंगे क्वेश्चंस। तो सब्सक्रिप्शन का जो टर्म है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्लियर होगा। हर क्वेश्चन में जो टाइप आ रहा है उसको क्लियर करके चलो, है ना? बहुत कुछ समझ आएगा। सब्सक्रिप्शन लिख दिया हमने, उसके बाद हायर ऑफ ग्राउंड। हायर ऑफ ग्राउंड। हायर का मतलब होता है किसी ने आपके पास जो ग्राउंड था उसको कुछ टाइम के लिए रेंट पे ले लिया, तो उसका रेंट दिया उसने। तो हमारे लिए ये रेवेन्यू नेचर का इनकम है। हायर ऑफ ग्राउंड कितना? 40,000। सरप्लस फॉर एंटरटेनमेंट इवेंट्स। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट। कोई इवेंट कराया होगा आपने, उस इवेंट से आपको कुछ प्रॉफिट हो गया, कितना? 8,000। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। आएगा रेवेन्यू नेचर का इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है? 2,000। बस रिसीट साइड से जो जो लिख सकते थे हम वो हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में देखो क्या क्या है। बाय सैलरी। सैलरीज लिखना है, कितना? 28,000। उसपे ये भी है 28,000 का सैलरी पेड है। अब उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है। क्या एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 2,000। आउटस्टैंडिंग दे रखा है 2,000। कौन से ईयर का? करंट ईयर का। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं? प्लस होता है ना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना? 2,000। उसके बाद क्या दे रखा है? Salaries paid in the year ended 31st March 2021. लिखा ये है कि सैलरी पेड इन द ईयर 2021, यानी 2021 में आपने जितना सैलरी पे किया उस टोटल सैलरी में 6,000 पिछले साल का है। यानी ये सैलरी आपने पिछले साल नहीं दिया, इसीलिए आपको इस साल देना पड़ रहा है। यानी ये हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। पिछले साल का जो भी अमाउंट होता है वो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हो जाएगा 24,000। और जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000। और बुक्स हमारा एसेट होता है। एसेट ये बुक्स बाय बुक्स करके लिखा हुआ है वो तो नहीं लिखेंगे हम। लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा कि इस बुक के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन हो या इसका हम कंज्यूम निकाल सकते हो, तब हम लिख लेंगे इसका। बुक्स को लेकर क्या एडजस्टमेंट है? ओपनिंग का बुक्स दे रखा है। एडजस्टमेंट में ओपनिंग में आपके पास कितना बुक्स था ये बताया हुआ उसने, उसका कुछ नहीं करना आपको। कंज्यूम हम कब कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होना चाहिए। परचेज ओपनिंग और क्लोजिंग होता है तब हम कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं। केवल ओपनिंग है तो आपको कुछ नहीं करना। डेप्रिसिएशन लिखा हो कुछ उसने, तो यहाँ आपको बुक्स का कुछ भी नहीं लिखना है। और न्यूज़पेपर कितना? और लेकिन इसमें ना एडिशनल में ना ये दे रखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर की ओपनिंग में तो फर्नीचर है ना, हम एडजस्टमेंट में जाएंगे तो चेक करेंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर लिख दिया हमने और हो गया। पेमेंट साइड में जो जो था उसमें से हमने लिख दिया रेवेन्यू नेचर का जो भी एक्सपेंस था। रिसीट एंड पेमेंट से आप लिखने के बाद एक एक एडजस्टमेंट भी चेक करते हो।
कि क्या जो एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन है उनका यूज कर किया हमने या नहीं किया। तो पहला एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन को लेकर है ना, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सब्सक्रिप्शन वाला सारा कंसेप्ट हो गया इधर। जो दूसरा पॉइंट है वो भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, नहीं करना सब्सक्रिप्शन का कुछ हमको। थर्ड वाले पॉइंट में सैलरी का आउटस्टैंडिंग है, वो हम प्लस माइनस कर चुके हैं। फोर्थ वाले पॉइंट में एसेट गिवन है ओपनिंग का, एसेट कभी भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते हैं। ओपनिंग का एसेट जो होता है वो ओपनिंग के बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, आगे हम बैलेंस शीट भी करेंगे प्रिपेयर, है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एसेट तो नहीं आता है, नहीं लिखेंगे एसेट। लास्ट वाले पॉइंट में डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर है। ये वाला जो अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं ये 31 मार्च को प्रिपेयर हो रहा है, यानी अगर हमारे पास 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक फर्नीचर अवेलेबल है तो उसके ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन है फर्नीचर के साथ साथ और भी एसेट्स हमारे पास अवेलेबल है ओपनिंग में, तो फर्नीचर तो पता है ना मैं ओपनिंग का कितना है फर्नीचर 20,000 पूरे साल का फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। डेप्रिसिएशन यहां लिख देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पूरे साल का, ठीक है। अब हम कर देंगे टोटल। इनकम साइड का टोटल आ रहा 49, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आ रहा 44, तो सरप्लस कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ये हो गया। है कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। सबसे पहले रिसीट साइड देखेंगे। रिसीट साइड से सबसे पहले आपको लिखना है बाय एंट्रेंस फी, आएगा कितना अमाउंट है 25। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव हुआ है 1,60,000। इसको लेकर एडजस्टमेंट देखते हैं जरा। सब्सक्रिप्शन एरियर बिगिनिंग में है 3500 और एंड में है 4500। तो बिगिनिंग का जो एरियर है उसको आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 3500 और एंड वाला आउटस्टैंडिंग एट द एंड 4500, यानी टोटल आ जाएगा 1,61,000। उसके बाद लेगेसी आएगा, कब लेगेसी हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, जब आगे पर्टिकुलर को देंगे जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला हो आपको, है ना। इसके आगे कोई और वर्ड यूज कर दे वो लेगेसी फॉर लाइब्रेरी, लेगेसी फॉर बिल्डिंग, तब आपको नहीं लिखना है। और क्या आएगा लाइफ मेंबरशिप फी? नहीं आएगा, कभी कभी रिसीव होने वाले इनकम नहीं लिखते हम यहाँ पे, और लाइफ मेंबरशिप फी आपको बहुत रेयरली रिसीव होता है, नहीं लिखेंगे। और क्या है सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, कितना 56 हो गया। पेमेंट साइड देखते हैं, बाय रेंट रेंट दे रखा है, कितना अमाउंट है 16,800 रेंट को लेकर एडजस्टमेंट है। 6 महीने का रेंट पर मंथ का रेंट है 1400, तो 6 महीने का रेंट हो जाएगा 8400। तो टोटल 8400 का जो रेंट है वो ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग, ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग में भी आउटस्टैंडिंग था और तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं माइनस, तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना 8400 पर मंथ 14 है, तो 6 महीने का 84 और इतना ही आउटस्टैंडिंग है एंड में, बस कर देंगे सेम अमाउंट आएगा, ठीक है ना। उसके बाद सैलरीज ऑफ
सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ कितना 24,500 और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200 और ऑनोरेरियम Office और ऑफिस एक्सपेंसेस बुक्स नहीं आएगा, एसेट होता है। ऑफिस एक्सपेंसेस लेकिन आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका कंज्यूम कैलकुलेट हो सकता है। नहीं हो सकता। कुछ नहीं दिया ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000 और 3% फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट होता है, नहीं आएगा। तो इसको वो तो लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। 3% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट आपने कब किया है? 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। कितना अमाउंट है? 3% के अकॉर्डिंग 6 महीने का डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पूरे साल का 2400 आएगा तो 6 महीने का 1200। क्या आपको 1200 का इंटरेस्ट मिला है? अगर मिला होता तो रिसीट साइड में होता। रिसीट साइड में देखो, यानी सारा का सारा एक्रूड है, तो रिसीव हुआ या नहीं हुआ आपको लिखना तो है, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है। तो यहां लिख देंगे हम एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी बैलेंस शीट में दोनों साइड लिखोगे ना? दोनों साइड में क्यों लिखेंगे? फंड से रिलेटेड होता है तो लिखते हैं, प्लस भी करते हैं और एसेट साइड भी लिखते हैं। आएगा एसेट साइड, ये केवल एक ही बार आएगा एसेट साइड। फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हर इंफॉर्मेशन को देख लिया हमने। रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंस को हम लिख चुके हैं यहाँ पे। अब एडजस्टमेंट चेक करेंगे। एडजस्टमेंट में चेक करना है कि क्या कुछ मिस हुआ है हमसे। तो एडजस्टमेंट में अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि बिगिनिंग में बुक्स 2 लाख का है, फर्नीचर 85 का है, एसेट्स नहीं लिखते हम। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग था, वो हमने प्लस माइनस कर दिया। रेंट का आउटस्टैंडिंग था, वो भी हमने प्लस माइनस कर दिया। और कुछ नहीं है हमारे पास, सिंपली आपको टोटल करना है इसका। लास्ट लाइन में अगर आप देखो तो लिखा हुआ है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और उसके आगे उसने लिख दिया आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर। राइट ऑफ करने का मतलब है आपको डेप्रिसिएशन लिखना है यहाँ पे, यानी रिटर्न ऑफ लिख दो सीधा यहाँ पे, रिटर्न ऑफ, है ना। फर्नीचर के ऊपर भी है, बुक्स के ऊपर फर्नीचर फर्नीचर के ऊपर 5,000 है, यही है ना। पहले क्या है 5,000, फिर फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर के ऊपर 5,000 और बुक्स के ऊपर 11,300, यानी 16,300, है ना। इनकम साइड का टोटल आ रहा है 2,09,800 और एक्सपेंडिचर साइड का जो टोटल आ रहा है 1,53,300 और इनका डिफरेंस आ जाएगा 56,500 विच इज सरप्लस। है कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हो जाएगा। डेट क्या है? 31 मार्च 2021। अरे भाई को क्या इतना बड़ा नंबर 50। सबसे पहले रिसीट साइड देखते हैं।
सब्सक्रिप्शन लिखेंगे इधर की तरफ 6,60,000 है, मिला हमें। एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या लिखा है कि द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2019 फॉर 2021, यानी आपको पिछले साल मिल गया था करंट ईयर के लिए, यानी आपको एडवांस मिला। इसको हम कहेंगे एडवांस इन द बिगिनिंग, और एडवांस इन द बिगिनिंग होता है प्लस। कितना अमाउंट है? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको 8% निकालना नहीं है, वो 8% बता रहा है कि 8 आपने इन्वेस्टमेंट किया था जिसके ऊपर आपको 8% का इंटरेस्ट मिलता है, और वो 8% कैलकुलेट करके दे दिया उसने, तो वो 40 का 40 लिख देना है। इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट 40,000 हो गया। रिसीट साइड, पेमेंट साइड देखते हैं। 2 सैलरीज, कितना है सैलरी? 3,30,000। और इसको लेकर एडजस्टमेंट है कि जो आपने सैलरी पे किया हुआ है वो केवल 11 मंथ का है। हम इस अकाउंट में पूरे ईयर का एक्सपेंस या इनकम लिखते हैं, हमें 12 मंथ का लिखना है। मतलब 11 मंथ का आपने पे कर दिया है और 1 महीने का आपने नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग हो गया वो। 11 महीने का 3,30,000 है, तो 1 महीने का 11 महीने का 3,30,000 है, तो 1 महीने का आ जाएगा 30,000। आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम लिख देंगे 30,000, तो आ जाएगा 3,60,000। और क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट होता है, लेकिन क्या इसका कंज्यूम कैलकुलेट होगा? है, क्योंकि इसके ओपनिंग और क्लोजिंग देना था। ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। पेमेंट साइड में जो स्पोर्ट्स मटेरियल है दिस इज परचेज है, ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कंज्यूम। तो पहले हम लिखते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल जितना लिखा हुआ है उसमें। 4 लाख। कितने का परचेज है? 4 लाख। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग 3 लाख। और माइनस कर देंगे 50। क्लोजिंग। 6,50,000। 50,000 का कंज्यूम आ गया, है ना। वैसे भी आप देख लो, 4 लाख खरीदा आपने, 3 लाख का स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल था, तो टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल 7 लाख का हो गया। लेकिन एट द एंड आपके पास बचा 650 का, यानी 50,000 का इस ईयर में आपने यूज किया है ना, जो आपके पास नहीं, वो लिखा हमने यहाँ पे। और क्या हो गया? एडजस्टमेंट पढ़ेंगे एक बार, ऑलमोस्ट हमने लिख दिया। अब करेंगे टोटल। इधर का टोटल 720 और इधर का टोटल 410। 3,10,000 का क्या आ गया? 10,10। सीट वाला भी करो। मजा नहीं आता। आया समझ? ठीक है, जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। किसमें बनाए? बताओ जी, क्या क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है? 70,500। इसके ऊपर एडजस्टमेंट एडवांस भी है और आउटस्टैंडिंग भी है, तो आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले एडवांस लिखा हुआ है, तो बिगिनिंग का जो एडवांस है वो क्या कर लेंगे? प्लस। कितना है? 3,500 प्लस ये बातें मत करो। माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का
माइनस हो जाएगा कितना? 3400 आउटस्टैंडिंग एट द एंड 4300 4300 प्लस माइनस करके लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 63 प्लस का और 69 600 माइनस होगा। बढ़ रही 600 माइनस होगा 69,900 और गलत इंसान डोनेशन कार्तिक 5,000 5,000 लाइफ मेंबरशिप फी नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट से होने वाला इनकम आता है। एडजस्टमेंट भी अब ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मतलब ये इंटरेस्ट है ना? तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट को देखकर हम पता लगा सकते हैं। ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट 25,000 का है, तो ओपनिंग का मतलब वो अप्रैल में, तो इस इन्वेस्टमेंट में पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2250। क्या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2250 है? कितना है? 2000 है, यानी 250 का क्या हो गया? क्रूड और सैलरीज रिसीट साइड हो गया हमारा। सैलरी 25,000 35,000 25,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4,000 स्टेशनरी स्टेशनरी का नहीं है नहीं है कुछ भी, स्टेशनरी लिख देंगे। कितना? 3,000 और रेंट कितना? 32,000 और नहीं आएगा। बुक्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, कंज्यूम आएगा। ओपनिंग की और क्लोजिंग की है। बुक्स खरीदा कितने का हमने? 4,000 का। ओपनिंग में कितना है? तो हमारे पास क्लोजिंग में बुक कितना होना चाहिए? 12। और आप देखो क्लोजिंग में बुक्स कितने का गिरा है, तो यानी इस साल कोई कंज्यूम नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और एडजस्टमेंट में जो था लिख दिया हमने। टोटल कर ले। इनकम साइड का टोटल है 77,150, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल है 64,000। डिफरेंस आएगा 13,150। क्लियर है? 4 क्वेश्चंस किए हमने, उन्हीं 4 क्वेश्चंस को रिपीट करना है, ठीक है?